हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो ये प्लेटफॉर्म मैंने साफ़ कर लिया है क्योंकि आज पड़वा है और हम घर बना रहे हैं और फिर सुनेंगे चिड़ा चिड़ी की कहानी। तो आप ये घर आटे से बना सकते हो, चावल से बना सकते हो और गेहूं से भी बना सकते हो। तो ये देखिए, ये आप अपनी इच्छा से बनाएं। जैसे कि मुझे कहते हैं कि जिसे घर की कामना होती है कि हमारा भी एक छोटा सा घर हो, तो उसी तरह से जिस तरह के आपके सपने हैं या आप चाहते हैं, मन में कामना है, इच्छा है, उस तरह से बनाएं। तो ये मैं अपने हाथों की ही मदद से फिर बना रही हूँ। और अभी जब बना रही हूँ तब तक मन में ऐसी कोई कामना नहीं है, लेकिन देखती हूँ किस किस तरह से सब कुछ ठाकुर जी पर ही छोड़कर काम शुरू करती हूँ। और ये मैं बाउंड्री बना रही हूँ चारों तरफ की। तो देखिए, आप इसे किसी स्केल की हेल्प से भी कर सकते हो, लेकिन हाथों से बनाना मुझे अच्छा लग रहा है और अच्छा लगता है, तो आप भी हाथों की हेल्प से ही बनाएं। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा। आप चाहें तो गेहूं से बनाएं, आप चाहें तो चावल से, और आप चाहें तो आटे से, ये आपके ऊपर है। तो ये मैंने 3 कमरे बना दिए हैं पीछे की तरफ, और ये आगे हो गया है एक हॉल। और ये जो सामने वाली लाइन है, इसे भी मैं एकदम सीधे बना देती हूँ। ये देखिए, और ये 1 2 ये 3 रूम हो गए। ये किचन और ये आगे वाला स्पेस मैंने ओपन रख दिया है, जैसे हम जिसे पोर्च कहते हैं। और यहाँ मैं बाहर एक रूम बना दूँगी, पीछे मैंने गैलरी छोड़ी है। और ये हम हमारा जो गेट से बाहर निकलने का रास्ता है वो बना रहे हैं। ये देखिए, तो बहुत आराम आराम से बनाना है हमको। आप चाहें तो कागज़ की कीप बनाकर उसमें चावल भर के भी बना सकते हैं, उससे इजीली बन जाता है। लेकिन घर ना हाथों से बनाना ही अच्छा रहता है, इसीलिए मैं बिना किसी हेल्प से केवल हाथों से बना रही हूँ। और आप चाहें जैसे बनाएं, ये आपके ऊपर होता है प्रॉपर। और ये देखिए, हमारा घर बन के भी तैयार हो गया है और पूजा की तैयारी मैंने कर ली है। तो ये 3 रूम, पीछे की गैलरी, और ये रसोई घर, और सामने हॉल बनाया है। और ये है हमारा ओपन स्पेस। यहाँ मैं एक रूम के लिए एक दीवार और करूँगी। और साथ में अब मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, फिर इसके बाद में मिलते हैं। तो ये मैंने दाल का एक बर्तन भर के रखा है, देखिए, ये मैं किचन में रखूँगी। और देखिए, तो मैंने थाली की पूजा कर दी, दीपक रख लिए हैं, 7 दीपक मेरे को जलाने हैं, 2 दीपक बाहर रखे हैं मैंने। ये गुड़ लिया है मैंने भगवान को भोग लगाने के लिए। ये खील बताशे हैं। और ये देखिए, खिचड़ी बनेगी तो ये मैंने लिए हैं चावल और मूंग की दाल। ये कलावा है जो कि हम गणेश जी को अर्पित करेंगे और चिड़ा चिड़ी को अर्पित करेंगे। तो ये गणपति जी हैं, क्योंकि जब घर होता है तो घर में सबसे पहले निवास जिनका होता है वो है भगवान जी, और प्रथम पूज्य हैं गणेश जी। तो उनका निवास, क्योंकि घर में मंदिर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो सबसे पहले हम भगवान जी को विराजित करेंगे। और स्नान मैंने करवा दिया है और ये मैंने उनको कुमकुम लगा दिया है। और अब मैं उन्हें कलावा अर्पित करूँगी, जो कि ये वस्त्र रूपी होता है। तो हम इसी प्रकार से भगवान को वस्त्र अर्पित करते हैं। और साबुत धनिया रखेंगे, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं गणेश जी की, लक्ष्मी जी की पूजा में साबुत धनिया बहुत मेन होता है, यानी कि अच्छा होता है। कहते हैं कि घर हरा भरा रहता है। तो देखिए, दीपकों की पूजा भी मैंने कर दी है। अभी मैं स्वास्तिक बनाऊंगी।
और ये पूजा आपकी इच्छा है, आप कहाँ करना चाहते हो, अपने घर के बीच में करना चाहते हो, तुलसी के पास करना चाहते हो। मैं शुरू से यहीं करती हूँ अपने किचन वाले एरिया में, तो शुरू से मैंने ये एक ही जगह चुनी हुई है, तो मैं यहीं करती हूँ। और मेरा घर हमेशा हरा भरा रहे और फूलों की तरह महकता रहे, इसीलिए मैं पुष्प रख रही हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार पूजा कर सकते हो। तो ये जो आप दाल से भरा हुआ आप जो मिट्टी का बर्तन देख रहे हैं, ये मैं रसोई घर में रखूँगी ताकि हमेशा बरकत रहे घर में। ये देखिए, तो पूजा हो गई है और ये हमने गणेश जी को भोग अर्पित कर दिया है। और पड़वा के दिन हम लोग कार्तिक के जो ठाकुर जी हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान, उनको खिचड़ी का भोग लगाते हैं। और ये देखिए, मैंने गुड़ का भोग लगा दिया है, खील बताशे रखे हैं। और ये जो रसोई घर है, इसमें मैंने ये जो हरी छिलके की दाल है ये रखी। कहते हैं कि इससे बरकत होती है। दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, दीपक प्रज्वलित करके फिर हम जला लेंगे। तो इससे पहले मैं चिड़ा चिड़ी बना लेती हूँ। चिड़ा चिड़ी बनाने के लिए मैंने आटा लिया है और इससे मैं चिड़ा चिड़ी बनाऊँगी। चिड़िया जो बनाऊँगी वो थोड़ी सी कम, और जो चिड़ा जो बनाऊँगी थोड़ा सा हेल्थ में, यानी कि होशियार बनाऊँगी। और इस बार जो कार्तिक मास है मेरा बिना किसी विधि विधान के गया है। हाँ, बस ये था कि जो कार्तिक के महीने में दीप प्रज्वलित करते हैं वो प्रॉपर किए हैं हस्बैंड ने और बेटे ने, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं सच कहूँ तो मैं तो आरती में भी शामिल नहीं हो पाती थी, लेकिन अभी बस धीरे धीरे सुधार हो रहा है, तो पूजा पाठ तो करना ही करना है। और आज से ही घर में काम संभालना मैंने स्टार्ट कर दिया है धीरे धीरे। और अब ठाकुर जी की इच्छा रही तो वापस रूटीन जैसा था वैसा हो जाएगा। और ये हमने हरा धनिया रखना भूल गए थे हम, तो हरा धनिया भी पूजा में रख दिया है। अब ये हमारा चिड़ा और चिड़ी, देखिए चिड़िया मेरे राइट हैंड में है और चिड़ा मेरे लेफ्ट हैंड में है। ये हमने बिठा दिया। अब इनकी भी पूजा करेंगे। तो ये जो पूजा करते हैं ना हम, ये पूजा हम करते हैं कार्तिक के समापन के अगले दिन, पड़वा वाले दिन, ठीक है। और ये जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, नहीं कर रहे वो भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने कार्तिक में पूजा की है, कथा वगैरह सुनी है, वो भी कर सकते हैं। तो ये दीपक हम प्रज्वलित कर लेते हैं और फिर हम सुनेंगे चिड़ा चिड़ी की कहानी और गणपति जी की कहानी, क्योंकि कोई भी कहानी हो उसमें गणेश जी की कहानी ज़रूर से सुनते हैं। तो अभी दीपक मैंने जला लिए हैं, मैं दीपक रख दूं, फिर बाहर रखेंगे हम मोमबत्ती। सबसे पहला दीपक हम जलाएंगे हमारे मंदिर में, हमारे देव के पास। एक सेकंड, नहीं यहाँ भी नहीं, चलिए मैं आगे उधर बीच में कर देती हूँ, एक मिनट थोड़ा स्पेस करती हूँ। यहाँ इस तरह से हम हर एक कमरे में दीपक जलाएंगे। और देखिए, मोमबत्ती कभी नहीं जलानी चाहिए हमें, हम घर के बाहर जला सकते हैं, लेकिन हम हमारे घर में, कमरे में, रसोई में और जो हमारा देवघर होता है वहाँ पर हमें दीपक ही प्रज्वलित करने चाहिए। तो देखिए, मोमबत्ती दे दो ना। हाँ, ये तो इधर इस वाले कमरे में रखूँगी ना। अब हम चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनेंगे और चिड़ा चिड़ी की कहानी के बाद में हम सबको गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। इसके बिना पूजा पूरी नहीं होती है। तो चलिए अब हम कहानी सुन लेते हैं और मोमबत्ती भी जला लेते हैं। ये हमारी थाली है पूजा की, और हाथ में आप पुष्प ले सकते हो, चावल के दाने, अनाज के दाने ले सकते हो। तो एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी
और चारों ही कार्तिक का स्नान किया करती थी। पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहा कर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली और चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। अब खाने के बाद में चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई, और जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुमार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, और जिसने खुरचन खाई थी वह हथिनी के रूप में जन्म ली। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथिनी भी राजा के यहीं पर आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हो तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ में इस दासी को और अपनी सहेली को ससुराल में लेकर जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथिनी को भी भेज दो। लेकिन हथिनी जाने को उठी नहीं। तब राजकुमारी ने उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी। यानी कि राजकुमारी ने उसके कान में पूरी जो पिछले जन्म की कहानी थी वो सुना दी, जिसे सुनकर हथिनी उठकर बैठ जाती है। राजा ये सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा, सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच सच बता दी और अपने पिछले जन्म की बातें भी बता दी। सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना बड़ा महत्व है तब हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान्य पुण्य करेंगे। और राजा और राजकुमारी दोनों ने ही कार्तिक स्नान किया, खूब दान पुण्य किया। तो हे कार्तिक के ठाकुर जी, जिस तरह से घर हरा भरा है, सभी का घर हरा भरा रहे, खूब फले फूले, कहानी सुनने वाले को, कहानी कहने वाले को, सभी को अपना फल मिले, आपके इच्छा अनुसार सभी का कल्याण हो, सभी पर आपकी कृपा बरसे। अब हम गणेश जी की कहानी पढ़ लेंगे, क्योंकि देखिए ये जो कहानी है ये थोड़ी सी शॉर्टकट में मैंने किताब में से पढ़ी है, और जबकि जब हम ये मुंह से कहानी कहते हैं तो बहुत बड़ी कहानी है, 4 चिड़ियों वाली भी। तो चलिए अब हम जो गणेश जी की कथा है वो सुन लेते हैं, क्योंकि इसके बिना अधूरी होती है कहानी। एक बुढ़िया माई थी और वह बहुत गरीब थी और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, मुझे तो मांगना आता नहीं है, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा। गणेश जी कहते हैं, तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या दूं तुझे। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू ने कहा, नाती पोते मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि सब अपने अपने मतलब की बात करें। अंत में उसने अपने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी तो क्यों तू धन मांगती है, क्यों नाती पोते मांगती है, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप मेरे पे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो कहा था मुझे मांगना नहीं आता, फिर भी तो जो तूने मांगा है चल मैं वो वचन तुझे दे देता हूँ, तो वचन के अनुसार ही सब तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था सब कुछ उसे मिल गया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना, सबका कल्याण करना, सभी का उद्धार करना। तो ये थी गणेश जी की कहानी। और अब हमारी भी पूजा पूर्ण हो गई है, क्योंकि ये कहानी मैंने बैठकर और फिर बोली है, क्योंकि कहानी हमेशा बैठकर ही सुननी चाहिए। तो ये मैंने बुक में से पढ़ी है, लेकिन जो चिड़ा चिड़ी की कहानी ना थोड़ी बड़ी होती है। देखिए ये जो गुड़ है ना, ये हमने गणपति जी को भोग लगाया। कहते हैं कि गुड़ से बड़ी कोई मिठाई नहीं है, और शुभ काम में भी ये रखी जाती है। 2 मोमबत्ती मैंने गेट के बाहर जलाई है, घर के अंदर हमेशा दीपक ही जलाएं। और ये जो पानी का कलश है इससे हम आरती दे लेंगे। और ये मैं कान्हा को टीका लगा देती हूँ। तो देखिए पूजा भी हमारी पूर्ण हो गई है। कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए, बोलना चाहिए कि पूजा ख़त्म हो गई है। हमेशा यही कहे हमारी पूजा पूर्ण हो गई है, यानी कि पूरी हो गई है। तो ये है, देखिए हमारी पड़वा पे जो हम पूजा करते हैं, घर बनाते हैं,
और ऐसा नहीं है कि कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो ही हमें ये घर बनाना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी जिन जिन के यहाँ हमारे कार्तिक के ठाकुर जी का निवास है तो वो सब ये कहानी ज़रूर से सुने। तो ये थे हमारी पूजा, चिड़ा चिड़ी की कहानी, गणेश जी की कहानी। और आप सब भी प्रसाद भी ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि जब घर होता है घर में देव होते हैं और तो देव घर में देव को भोग लगाना तो बनता है। बाकी आपके यहाँ आपके परिवार में जिस तरह से आपके क्षेत्र में चलन है आप उस तरीके से करें। और देखिए थोड़ा सा मैंने ये जो क्लिप लिया है ये मैंने लाइट ऑफ करके लिया है, कितना सुंदर लग रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत दिनों बाद में पूजा कर रही हूँ। पूरी कार्तिक मेरी बिना पूजा के ऐसे ही निकल गई तो मुझे अच्छा नहीं लगा, और आज मैं सच में बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो चलिए प्रार्थना करूँगी ठाकुर जी से आप सब भी खुश रहें, सुखी रहें और सभी के जीवन में मंगल हो। और अभी बस जैसे ही पूजा अभी पूर्ण हो गई है, अब इसके बाद में हम लोग बनाएंगे खिचड़ी और ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और वही खिचड़ी हम सब लोग भी खाएंगे। तो जो हम भोग लगा रहे हैं वही हमें ग्रहण करना है। और आशा करती हूँ आप सब लोगों को भी वीडियो पसंद आएगा और चिड़ा चिड़ी की कहानी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।